हटाओ देश बचाओ संयुक्त मोर्चा द्वारा ईवीएम के विरुद्ध एक पैदल मार्च का आयोजन मोरहाबादी मैदान से लेकर झारखंड राजभवन तक किया गया, जिसमें पूरे झारखंड के विभिन्न जिलों से लगभग 5000 की संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों में ईवीएम के प्रति काफी गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला। ईवीएम हटाओ देश बचाओ संयुक्त मोर्चा के साथ समता सैनिक दल झारखंड प्रदेश, अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति महासभा, आदिवासी छात्र संघ एवं मूलवासी चिंतक संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस पैदल मार्च का मुख्य उद्देश्य ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना था। संयुक्त मोर्चा के द्वारा माननीय राज्यपाल झारखंड को राष्ट्रपति का नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही झारखंड चुनाव आयोग को भी एक ज्ञापन सौंपा गया और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग चुनाव आयोग से की गई। आज के पैदल मार्च में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य संयोजक आरपी रंजन ने कहा कि ईवीएम मशीन वोटों की चोरी होती है, इसलिए ईवीएम मशीन को प्रतिबंधित कर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ऐसा नहीं होने पर हम लोगों के द्वारा पूरे झारखंड में ईवीएम मशीन के विरुद्ध जोरदार जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ जनता सड़क पर आंदोलनरत है, फिर भी सरकार और चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है। ये ईवीएम देश के लिए खतरा आप लोग बता रहे हैं, राजभवन जा रहे हैं, इसको लेकर जनता की मांग है। देखिए, ऐसा है कि आप देख चुके हैं कि पिछले सालों में आवाज तो सरकार चुनाव आयोग कहते वोटिंग इतना हुआ, ईवीएम से वोट कुछ और निकलता, और ईवीएम तो चलता ही है गुप्त कोड अर्थात सॉफ्टवेयर से, और सॉफ्टवेयर में कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी हेरा फेरी किया जा सकता है। जनता का विश्वास इस ईवीएम से उठ चुका है और जिस तरीके से बहुजन समाज अर्थात शोषित वंचित समाज, पिछड़ा दलित आदिवासी का समाज के लोग सत्ता में आने शुरू हो गए थे, उससे ब्राह्मणवादी पार्टियों में एक दहशत आ गया और उन्होंने ईवीएम का कार्ड खेला। कांग्रेस पहले इसकी बेनिफिशियरी रही और भाजपा, मतलब कुल मिलाकर ब्राह्मणवादी पार्टियां ही सत्ता में रहेंगे। और आप देखेंगे कि राज्यों में जब चुनाव होता है और जब केंद्र में चुनाव होता है तो वोट का प्रतिशत बहुत अंतर होता है। यह संभव नहीं है जब तक कि मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए। एक साथ आदमी इतना मन बदलता नहीं। निश्चित रूप से जो देश में ईवीएम का इजाद हुआ तकनीकी रूप से संपन्न है, वो लोग भी ईवीएम से चुनाव नहीं करा के बैलेट से चुनाव करें। क्यों? इसका निश्चित रूप से कारण है कि वो चाहते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव। आप एक बात बताइए, जो हमारा चंद्रयान गया, जो हमारा मंगलयान गया, वहां पर उसको डायरेक्शन दिया जा सकता है। लोग कहते हैं कि इंटरनेट के बिना नहीं हो सकता, तो वहां बिना इंटरनेट का डायरेक्शन हो सकता है, तो क्यों जो ईवीएम जो रखा हुआ है स्ट्रॉन्ग रूम में उसके साथ छेड़छाड़ क्यों नहीं किया जा सकता? मैं पिछले लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार, मैं आपको बता रहा हूँ वीवीपैट की गिनती और जो ईवीएम मशीन के द्वारा गिनती हुई थी उसमें अंतर था। तो निश्चित रूप से चोरी हो रही वोटों की, और इसका हम पुरजोर मांग करते हैं। जनता की आवाज लोकतंत्र में सुनना लाजमी है, सरकार को सुनना ही पड़ेगा, और जनता ये मांग कर रही है कि ईवीएम से वोट ना होकर आपका मतपत्र या बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। परिचय। मेरा नाम विद्याधर प्रसाद है। मैं इस ईवीएम हटाओ देश बचाओ संयुक्त मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव। आखिर कब तक चलेगा ये जो आप लोग आंदोलन अभी कर रहे हैं ईवीएम हटाओ को लेकर के, कब तक ये चलेगा? देखिए, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार जनता को है। हम विरोध कर रहे हैं कि हमारा हानि हो रहा है, और ये स्पष्ट हो गया है कि वोटों की चोरी हमारी हो रही है। इसलिए हम लोग रोड पर उतरे कि भाई पारदर्शी चुनाव नहीं हो पा रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम हटाओ। और मुझे किसी पार्टी से कोई सहयोग उससे खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ खिलाफ ईवीएम के कर रहे हैं। ईवीएम में पारदर्शिता नहीं है, ईवीएम से वोट चोरी हो रही है। कोई बोलता है 400 पार, कोई बोलता है 300 पार, कोई बोलता है कोई माई की लाल हरा नहीं सकता जब तक हमारी ईवीएम से वोट होगा। सांसद की बोली है। तो इस तरह के बात जब सामने आई तो हम लोग पढ़े लिखे लोग सोचे कि नहीं, हमें इसको बैन कराने के बटन पर वोट पर आना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ भारत के नागरिकों को बचाओ, इसी की लड़ाई के है। बाकी किसी से हमारा कोई विरोध नहीं। राजभवन जा रहे हैं, वहाँ धरना भी नहीं, धरना नहीं, हम विरोध नारे लगाएंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, इसके बाद इलेक्शन कमीशन जाएंगे। हमें संयुक्त मोर्चा के संयोजक हूँ और ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के संयोजक आरपी रंजन। चलिए। ठीक।
जी हाँ बोलिए। जो आज हम लोग का झारखंड की धरती राजधानी में जो ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है, वो हमारा संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हो रहा है और ये पूरे भारत में हर एक प्रदेशों में हो रहा है। और ईवीएम जो है ये प्रमाणित हो चुका है कि ईवीएम से वोटों की चोरी होती है और ये बहुत बड़ी बात है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र का आधार ही वोट है और वोट की अगर चोरी हो जाए तो फिर ये लोकतंत्र तो बचा ही नहीं। इसीलिए हम लोग ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। तो फिर 13 से आज 2024 आ गया है, तो ये चुनाव आयोग इसको लेके क्यों चल रही है? कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो सत्ताधारी दल से मिलके वो चोरी करना चाहती है। तो इस चोरी को हम लोग पूरे देश के जो आम नागरिक है, जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में है, हम भारत के लोग और हम भारत के नागरिक ये चाहते हैं कि ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और हम भारत का नागरिक होने के नाते ये डिमांड या आदेश जिसको बोलिए वो हम चुनाव आयोग को दे रहे हैं और चुनाव आयोग को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर चुनाव आयोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है तो हमें मजबूरन गैर कानूनी काम करने पड़ेंगे। तो गैर कानूनी काम कैसे होंगे? हमें मजबूरन जो चोरी का यंत्र है ईवीएम को फोड़ना पड़ेगा और इसके लिए जिम्मेवार जो होगा वो चुनाव आयोग और जो सत्ताधारी दल है वो होगा और हम निश्चित तौर पर ईवीएम फोड़ेंगे। मेरा परिचय द्वारिका दास, मूल निवासी चिंतक, झारखंड प्रदेश।